आपका रेस एकेडमी पर। आज हम कुछ थोड़ा सा पार्ट लेकर आए हैं साधारण ब्याज के गुना बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पे काफ़ी प्रॉब्लम होती सॉल्व करने में, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो गुना बेस्ड क्वेश्चन हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा न जा पाए, हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना होगा। ये आपका क्वेश्चन था। फिर से एक बार, कोई धन है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। कहने का मतलब दो गुना हो जाएगा, समय पता है और दो गुना पता है, आपसे दर पूछा गया है। तो ये दो गुना होता क्या है, ये दो जो गुना होता है ना आपका मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये दो गुना आपका मिश्रण हो जाएगा, 8 वर्ष टाइम हो जाएगा और दर पूछा गया आपसे ना। तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ, साधारण ब्याज है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगता है, PRT/100 ही तो लगता है ना। तो यहाँ पे PRT/100 लगाने के लिए मुझे चाहिए क्या, ब्याज चाहिए, P चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ R का मान। तो मुझे पता क्या था, समय 8 वर्ष, मिश्र धन 2 गुना। तो मैंने माना मूलधन कितना था, x था, क्योंकि पता नहीं था क्वेश्चन में मेरे। फिर क्या, मिश्र धन क्या होता, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था मेरा, x था, ब्याज मुझे पता नहीं था, मिश्र धन पता था 2x। तो मैंने यहाँ से ब्याज कितना निकाल लिया, ब्याज की वैल्यू आ गई x, इतना तो मैं निकाल सकता ना क्वेश्चन से। तो यहाँ से x का मान निकाला। अब क्या किया हमने, इसको ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या, PRT/100 ही तो होता है ना। तो जहाँ जहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है हम उसको पुट करते चलेंगे सीधा सा। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, x है, P की वैल्यू कितनी भी है, x है, R कितना है ज्ञात करना है, T कितना है 8 है बटे 100। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे R का मान चाहिए। तो बराबर में होता तो क्या होता, बटे में आप इसकी एक मान सकते हो ना। तो बराबर वाले हमेशा कैसे करते हैं दोस्तों, अंश अंश काट सकते हैं और हर हर को हम काट सकते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पे x x है, तो ये x x कैंसिल, और थोड़ी नहीं कटेगा कुछ ना, और कटने वाला है ही नहीं। तो क्या मुझे r का मान चाहिए, तो मैं r का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, r बराबर 100/8, क्योंकि ये 100 यहाँ आएगा, ये 8 यहाँ पे आएगा, तो क्या इसके बटे में आ जाएगा। और जब इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, जब काटेंगे इसको तो 8 एकम 8 हासिल कितना आया मेरा, हासिल आया यहाँ से 20 हो गया ना, 2 आया तो 20, तो 8 दूना 16, पॉइंट लगाया 8×5 = 40, यानी कितना आ गया 12.5%। कितना आ गया आपका 12.5%, ये आंसर आ गया। ये आपका लॉन्ग मेथड था, है कि नहीं दोस्तों। हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बेसिक से, तो काफ़ी टाइम लग जाता हमको इसको सॉल्व करने में। तो हम आपको ट्रिक बताना चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सको, है कि नहीं। तो ट्रिक के लिए बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इधर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आपका होता है क्या, SI बराबर P/R/T/100 ही तो होता है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे SI बटे क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे था, ये यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, R/T/100, और P क्या होता है, अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ P ऑलवेज 100% के बराबर होता है, और SI किसके बराबर होता है, RT के बराबर हो सकता है ना। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है आपके। तो हम सीधा क्वेश्चन को समझते हैं, आप ट्रिक से कैसे इसको कम समय में आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। आपका क्वेश्चन था कि मूलधन कितना था, मुझे पता नहीं था, लेकिन कितना हो जा रहा, 2 गुना, 2 गुना, यानी कि मिश्रधन आपका 2 गुना है, मूलधन मैंने माना 1 है, तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन और ब्याज मिलाकर ही तो मिश्रधन होता है ना। तो मेरा मूलधन अगर 1 है, ब्याज मुझे 1 का मिले, तभी तो मिश्रधन मेरा 2 होगा ना। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ब्याज कितना है, 1 है। तो ब्याज 1 है और मूलधन 1 है। तो मैंने अभी बात बताई थी आपको, P हमेशा किस पे होता है, 100% पे होता है। किस पे होता है, P ऑलवेज आपका 100% पे होता है। तो मैंने इसको 100% बनाने के लिए क्या 100 से मल्टीपल कराया, तो SI में भी तो मल्टीपल होना होगा ना। तो यहाँ से भी 100 से करा तो कितना 100 हो गया। अब ये SI की वैल्यू कितनी हो गई 100, SI बराबर क्या हो गया आपका 100। SI बराबर होता है क्या, RT होता है, मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला से, कैसे PRT के रिलेशन से बताया है कि नहीं। तो इस SI बराबर RT में लिख सकता हूँ ना, और SI की वैल्यू कितनी 100, R की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी थी, गुणे टाइम कितना 8, ये गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 100/8, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 12.5%। ये इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं दोस्तों। इसको कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बची इसकी एक और ट्रिक, एक इससे भी ज्यादा शानदार ट्रिक है। तो मैं उस लास्ट ट्रिक को देखता हूं, इसको कई -1 बटे दर या समय
गुणा 100। यानी अगर दर पूछा गया होगा तो दर किसके बराबर कर देंगे, समय पूछा गया हो तो समय को इसके बराबर कर देंगे। तो मुझे दर पूछा गया ना, तो इसके बराबर किसको कर देंगे, हम दर को कर देंगे ना। तो गुना कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा था, तो 2 माइनस 1 बटे दर या समय, क्या पता था आपका, समय कितना वर्ष, 8 वर्ष, तो यहाँ पे 8 गुणे 100 बराबर क्या, दर। 2 से 1 जाएगा 1 बटे 8 गुणे 100, यानी कितना आ गया 100 बटे 8। 100 बटे 8 को हल किया तो हमने क्या आ गया 12.5% दर। ये देखो बहुत ही कम समय में आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुए इसके 3 तरीके लगाने के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बिल्कुल पहले जिससे करना है इसको, तो हमको अब इसका लेंथी प्रोसेस नहीं लगाना है, सीधा हम इसके ट्रिक पे आते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या है, 30 वर्षों में कितना हो जाती है, तिगुना हो जाती है। यहाँ पे वर्ष कितने वर्षों में, 30 वर्षों में ना। तिगुना होती तो मेरा ये तिगुना क्या है, मिश्रधन ही तो है ना, हमने कहा अमाउंट होता है, अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं। तो मेरा ब्याज मूलधन कितना, मूलधन अगर मैं मान लूँ 1 है मेरा, तभी तो ये 3 गुना हुआ, 1 का तभी तो 3 गुना होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मुझे जो ब्याज मिलेगा, एसआई कितना मिलेगा मुझे, 1 था मूलधन, 3 मुझे मिश्रधन मिला, देना पड़ा। तो यानी मैं कह सकता हूँ 2 मुझे क्या, 2 मेरा ब्याज होगा, क्योंकि 2 और 1 मिलाकर ही तो 3 होता है ना। मूलधन प्लस ब्याज के बराबर ही मिश्रधन होता है। और आपके क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑलवेज जो है पी हमेशा 100% पर होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए पी का मान कितना कर सकते हैं, यहाँ से 100% बनाने के लिए इसको हम क्या कर दे, 100 से मल्टीपल करा दे। आपको क्वेश्चन में दर पूछी गई आपसे कि आपको दर बतानी है, तो यहाँ से मैं इसका अगर 100 से मल्टीपल में करा दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे एसआई में भी तो होगा इसको 100 बनाने के लिए, तो मैं ऐसा क्या कर दूँ कि 100 हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या इसको 50 से मल्टीपल करा दूँ, तो यहाँ पे भी 100 हो गया, है कि नहीं। 100 यहाँ से 100 पे यहाँ से भी होगा, क्योंकि यहाँ 100 से हुआ तो यहाँ भी 100 से होगा, तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200 हो गया। ठीक है, आप क्या बताया गया, वर्ष कितना हुआ, 30 वर्षों में ही तो क्या हुआ, 200 हुआ ना। मुझे क्या चाहिए, रेट एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, R इंटू टी। मैंने ये 100 क्यों बनाया, क्योंकि P हमेशा 100% पर होता है इसलिए बनाया। तो 100 इसमें किया तो इसमें भी 100 मुझे करना पड़ा, है कि नहीं। तो SI बराबर RT, SI कितना है आपका 200 है, और R कितना है, R ही तो ज्ञात करना है, और समय कितना दिया हुआ है 30 वर्ष का। तो ये गुणे में है तो इधर आगे कहाँ पे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 200 बटे कितना 30 बराबर R, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 20 बटे 3। और जब 20 बटे 3 को आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 6 सही 2/3%। ये किसका, आर का मान हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। इजी, कितना तो इजी है, कुछ करना नहीं है। जो भी गुना हो, 3 गुना या 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो, गुना लिखा हमने, वर्ष लिखा, मूलधन मेरा 1 था, तभी ये 3 गुना हुआ, तो ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हमेशा P कितना होता है 100% पे, मैंने इसको 100% बनाया, तो यहाँ भी मुझे क्या 100% करना पड़ा, है कि नहीं। तो SI बराबर क्या होगा, RT होता है। SI का मान कितना 200, R मुझे ज्ञात करना है, T कितना है 30, R मुझे ज्ञात करना था, यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे बटे में, तो मैंने इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 सही 2/3%। ये इसकी क्या होगी, रेट होगी। और अगर देखें इसको गुना -1 के फॉर्मूले से लगाना चाहे तो बहुत ही कम समय में, तो गुना कितनी गुना होती है, 3 गुना होती कि नहीं होती। देखो क्वेश्चन में, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो गुना -1, 3 गुना था 3 -1, दर या समय क्या पता था आपको, समय पता था कितना 30 वर्ष का, गुणे बनिए बटे 30, गुणे कितना 100 बराबर जो पूछा गया, दर पूछा गया तो दर, समय पूछा गया हो तो समय, पूछा था आपसे दर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रेट। 3 से 1 गया 2, 2 का गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 200, 200 बटे 30 बराबर आर। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 20/3, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप 3 से 20 को भाग दीजिए, 3 छंग 18, कितना बचा 2 ही तो बचा ना। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं, यहाँ से पहुंच जाते हैं लास्ट में, तो कितना है 6 सही 2/3%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रही आपकी दोनों ट्रिक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है बोर्ड पे, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा ना।
तो थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया गया है कि नहीं, पहले के 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, बट घबराने की कोई बात नहीं है। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे पहले की करते आए हैं ना। तो बेसिक पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम ट्रिक पे आते हैं, इसको कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि कोई धन कितना हो रहा है इस बार, 2 गुना हो जाता है ना। तो किसका 2 गुना होगा, मूलधन का ना। जो मूलधन का 2 गुना होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मेरा P 1 है तो मेरा A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या 2 ही गुना तो है ना। तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, एटलीस्ट मुझे ब्याज कितना मिलेगा, एक रुपया था मेरे पास, ठीक, 1 रुपया मुझे दिया गया, किसी ने 1 रुपया मुझे दिया, उसके बाद मैंने उसे 2 रुपया लौटाया, तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ा, 1 रुपया ही तो ब्याज देना पड़े ना। तो मिश्रधन का फॉर्मूला भी होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन 1 है, अगर मेरा ब्याज कितना मिले, 1 मिल जाए तो 1 कितना 2 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या क्वेश्चन में कहता है, ऐसा ये सब किस कंडीशन में हुआ, 20 वर्षों में ही तो हुआ ना। ये सब कितने में हुआ है, 20 वर्षों में ही वो कितना हो जा रहा था, 2 गुना हो रहा था। फिर क्या कहते हैं, इसको तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अगर 20 वर्षों में या धनराशि 2 गुना हो रही थी तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब ये कितना हो रहा है, अब ये अब 3 गुना हो रहा है। तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा, 1 होगा मेरा, तभी तो 1 का 3 गुना होगा ना। तो इस प्रकार मुझे ब्याज कितना मिलेगा। अब यहां से देखिए, अगली टर्म की कंडीशन देखें, अगर तो तिगुना मुझे बनाना है, 3 गुना होगा तो मेरा मूलधन 1 होगा, तभी तो मिश्रधन 3 गुना होगा ना। और ब्याज मुझे कितना मिलने लगेगा, ब्याज मुझे अब 2 मिलने लगेगा। तो पहले 1 मिल रहा था, अब कितना 2, ये कितना गुना हुआ, ये कितना गुना हुआ, 2 गुना ही तो है ना। पहले 20 वर्ष था, अब क्या टाइम बताना है, मेरा मिश्रधन कितना हो रहा, 3 गुना। तो ब्याज में कितने की गुना हुई, 2 गुना की हो ना। तो वर्ष में भी हम इसको क्या सीधा 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 वर्ष। ये आपका आंसर है। फिर से समझते हैं एक बार, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, मैं समझाता हूँ चीज़ों को अच्छी तरीके से। अगर आपके पास धनराशि 1 है, 2 गुना मुझे करना है, तभी तो 2 गुना होगा ना। तो मैंने मूलधन में माना कि 1 है, तो मिश्रधन मेरा कितना हुआ, 2 हुआ। तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। फिर क्वेश्चन कह रहा है उसे तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो तिगुना कब होगा, जब मेरा मूलधन 1 होगा तब इसका तिगुना होगा। तो ब्याज मुझे कितना मिला, 2 मिला। अब बस जो देखना है चीजें एसआई पर देखना है, ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 2 गुना है, तो वर्ष को भी क्या हम 2 गुना कर देंगे, आपको इतना समझना है बस। तो यहाँ पे 20 था, 20 गुणे 2 कितना हुआ, 40 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, है कि नहीं दोस्तों। ट्रिक अच्छी, ठीक है ना। तो हम गुने से भी करके आपको दिखाते हैं, कैसे गुना से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से ना। ये आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम गुने पे आते हैं। तो आपकी गुना वाली ट्रिक क्या थी, गुना -1 बटे दर या समय, यानी कि रेट या टाइम इंटू 100, यही तो होता था ना। तो इस बार क्वेश्चन में कितना गुना है, पहली बार में कहा गया कि 2 गुना हो जाता है दूसरी ट्रिक से, इससे तो हमने 40 वर्ष निकाला। अब गुना -1 की अगर बात करें तो गुना -1 बटे दर या समय गुणे 100 बराबर क्या, गुना -1 बटे दर या समय गुणे 100। ऐसी कंडीशन कब बनाना मुझे, जब दर या समय कितना 2 बार का पूछा जाए। एक बार वर्ष दिया है, दोबारा वर्ष पूछा गया ना, तो मुझे इसका यूज करना है। बिल्कुल सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा वो मैंने बराबर में इस पार भी लिखा, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले कितना गुना हो रहा था, 2 गुना। तो 2 - 1 कितने वर्षों में हो रहा था, 20 वर्षों में हो रहा था, गुणे 100 बराबर गुना -1 कितने गुना हो रहा है, कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, इस धन को तिगुना होने में ना। तो 3 - 1 बटे कितना समय लगेगा, यहां पे पूछ लिया टाइम आपको, तो बता दीजिए टाइम कितना लगेगा। मैंने मान लिया कि टी लगेगा, गुणे क्या 100, होगा कि नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर नहीं क्लियर। पहली कंडीशन में गुना -1 बटे समय दिया था, तीसरी कंडीशन और दूसरी में 3 गुना, तो 3 - 1 बट यहाँ पे समय नहीं, तो समय पूछना है, तो समय मैंने मान लिया टी इंटू 100। अब क्या होगा, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटे 20 गुणे 100 बराबर 3 से 1 गया 2 बटे टी गुणे 100। अब देखो बराबर में हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 100 से 100 खत्म हुआ, होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट बचा कितना, 1 बटे 20 बराबर 2 बटे टी। अब क्या होगा, इसका तिर्यक गुणा होगा, तो टी का गुणा 1 से टी, 20 का गुणा 2 से कितना होगा
40, तो t बराबर कितना 40 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, समझ में आ गई होगी मेरी ट्रिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हमने इस तरह के क्वेश्चन को 3 या 4 कर चुके हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो फॉलो करते हैं दोनों मेथड, है कि नहीं। मैं दोनों से बताता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप चूज कर लेना, उसी से आप सॉल्व करते रहिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से कितनी हो रही, 3 गुनी। यानी कि अगर मेरा मूलधन मैंने माना अगर P मेरा 1 है तो मिश्रण मेरा कितना हो जाएगा 3 गुना। यही तो क्वेश्चन में कहा गया कि अपने से 3 गुना हो जाती है। तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज तो 2 मिलेगा ना, तभी तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा कि नहीं, तब मिश्रण के बराबर होगा। ऐसा कब हुआ, ये सब हो रहा है कितने वर्षों में, 15 वर्षों में हो रहा है ना। ये सब कितने वर्ष में हो रहा है, 15 वर्ष में हो रहा है। फिर क्वेश्चन में अगली बार क्या कह रहा है, कह रहा है कितने समय में अपने से 5 गुना होने में। इस बार क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना होने में 5 गुना। पहले 3 था, अब कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो अगर ये 5 कब हुआ होगा, अगर मूलधन 1 रहा होगा तो ये 5 हुआ होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा हमें, ब्याज 4 मिला होगा, है कि नहीं। अब देखो ये ब्याज कितना गुना है, ये ब्याज है कितना गुना, 2 ही तो गुना है ना। तो वर्ष में सीधा आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 15 दूना 30 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं दोस्तों। अगर हम देखें इसको किससे, गुने वाले मेथड से, तो गुने से कैसे सॉल्व करेंगे, गुना -1, यही तो होता है, गुना -1 बटे दर या समय गुणे 100 बराबर क्या, गुना -1 ठीक, दर या समय गुणे 100, ठीक है ना। तो आप 100 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना याद कर सकते हैं, गुना -1 बटे दर या समय ना। तो मैं इसको हटा दूं सीधा, तो गुना -1 कितना गुना हो रहा था पहले, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुना ना, तो 3 गुना -1 बटे कितना 15 वर्षों में बराबर कितना गुना हो रहा है 5 गुना। तो गुना -1 तो 5 - 1 ना। क्या पूछा आपसे, समय यानी कि वर्ष, तो समय बता दीजिए यहाँ से, गुणे 100 कट ही गया था तो कितना बचेगा, 3 से 1 जाएगी, कितना बचेगा मेरा 2 बचेगा, 2 बटे 15 बराबर 5 से 1 गया 4, 4 बटे समय। तो हमने क्या कहा कि बराबर में आप अंश अंश को काट सकते, हर को काट सकते, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो समय बराबर कितना निकल के आएगा, इसका क्या क्रॉस गुणा होगा, 15 दूना 30, समय बराबर कितना 30 वर्ष। ओके दोस्तों, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और कमेंट कीजिएगा कि जो है ये ट्रिक कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप खुद को सुधार सकूं, खुद को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास कर सकूं। ओके, थैंक्स।